Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, हमने इनकम टैक्स की रिटर्न कर दी फाइल, उसके थोड़े टाइम बाद हमें एक इंटीमेशन आता है सेक्शन 143(1) में। हमें वो इंटीमेशन मेल से भी आता है और टेक्स्ट से भी आता है। तो उसको देख के कभी कभार हम डर जाते हैं कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या नोटिस आ गया, इसका हमें करना क्या है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी 143 होता क्या है, इसे हम कैसे रीड करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें क्रॉस चेक करने हैं इसके अंदर। और ये 3 कलर्स में आता है। अगर रेड कलर का मतलब क्या है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है और ब्लू कलर का क्या मतलब है, आज की वीडियो में हम वो सारा का सारा अपना समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। 143(1) का जो इंटीमेशन है उसकी हमें मेल भी रिसीव होती है और उसको हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स की साइट को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ लॉगिन टू इनकम टैक्स। लॉगिन टू इनकम टैक्स करने के बाद मेरा जो पेज है ये ओपन होकर आता है। यहाँ पर वो मुझसे यूजर आईडी की डिमांड करता है। जो यूजर आईडी है वो मेरा पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंटर करना है। आईडी एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद मेरा ये जो पेज है ये ओपन होकर आएगा। इसमें मेरे को बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ई फाइल के टैब में जाना है। ई फाइल में भी मुझे बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो दिया हुआ है इसके अंदर भी मेरे बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड नंबर पे जो मेरा है व्यू फाइल रिटर्न, मुझे क्या करना है, वहां पर जाना है व्यू फाइल रिटर्न में और मुझे यहाँ पर करना है इसको क्लिक। तो व्यू फाइल के बाद मेरे पास ये एक पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें देखो मुझे असेसमेंट ईयर की सारी डिटेल्स दी हुई है, असेसमेंट ईयर 2022, 23, 24 की। इसमें देखो मुझे बता रखा है कि मेरा अंडर प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग विद रिफंड 25 जुलाई को हो गया और रिफंड प्रोसेस मेरा हो गया है 26 जुलाई को। तो यहाँ पर ITR 2 थी, यहाँ पर क्या था, ITR 2 थी और फाइलिंग डेट 30 जून थी। तो उसके बाद मेरा क्या है, यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर जो 25 जुलाई को आया था। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर 143(1) का इंटीमेशन ऑर्डर, तो मुझे क्या करना है, उसको क्लिक करना है इंटीमेशन ऑर्डर को चेक करने के लिए। तो मैंने किया यहाँ पर क्लिक। तो मेरा देखो ये फाइल ओपन होकर आ जाती है। ये जो फाइल होती है ये हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो इसके अंदर मुझे डालना पड़ता है पासवर्ड। जो पासवर्ड है वो मेरा कॉम्बिनेशन होता है पैन नंबर का और डेट ऑफ बर्थ का। तो पैन नंबर जो मुझे एंटर करना है वो करना है कैप्स को ऑफ करके, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में मुझे पैन नंबर अपना डालना है और आगे डालनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1990 है, तो आपको कैसे डालनी है, 01 डेट हो गई आपकी 01 और जो आपका जो मंथ है वो है जुलाई, तो आपको क्या करना है 07 लिखना है। पहले लिखना है अपना 01, फिर मंथ लिखना है 07 और उसके बाद जो आपका डेट ऑफ ईयर है उसको लिखना है आपको 1990। ऐसे करके आपको आपका जो है वो पासवर्ड बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको एंटर करना है अपना पेन नंबर, उसके बाद उसके साथ ही आपको मेंशन करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन करना है। तो ये जो फाइल है ये आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन फाइल पे तो मेरा ये खुल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के 143(1) के इंटीमेशन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको केस दिखाती हूँ जिसमें ना ही मेरा रिफंड है और ना ही मेरी कोई पेबल वाली डिमांड बन रही है। तो सबसे पहले हम नो रिफंड और नो डिमांड का केस देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहले ये सारा आ रहा है आपका हिंदी में। तो आपको अगर हिंदी में नहीं समझ आता है तो यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश कर दिया। तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश में सारी डिमांड जो सारा इंटीमेशन है वो ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पर देखो मेरे को ये सारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। नोट करना, मैं आपको 3 इंटीमेशन दिखाऊंगी, तीनों में दिखाऊंगी कि तीनों में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तीनों में 3 तरीके के कलर्स यूज किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो मेरा है उसमें कोई ना मेरा रिफंड है ना मेरा डिमांड है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है वो, योर रिटर्न है फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 हैज बीन प्रोसेस, देयर इज नो पेमेंट ड्यू।
कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। अगर कोई पेमेंट नहीं ड्यू होती, ना ही कोई रिफंड बनता है, तो वो किस में लिखता है, ब्लू कलर में वो मेंशन करता है। तो देखो बेसिकली मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 143(1) का इंटीमेशन क्या होता है कि हम अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न में जो डिटेल्स डालते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कैलकुलेशन करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, इस 143(1) के इंटीमेशन में कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन कर रहा है कि ये वाली जो एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, मतलब ये जो है ये डिटेल्स हमने डाली हुई है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की हुई है अपने बिहाफ पे, अपनी जितना उसके पास डाटा है। तो टैक्स पेयर ने अपनी सैलरी यहाँ पर 3,60,000 की डाल रखी थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कैलकुलेशन लगाई है, कैलकुलेशन बनाई है, उसमें भी 3,60,000 की ही डाल रखी है। तो यहाँ पर हम देखिए हाउस प्रॉपर्टी हमारी हमने भी कोई इनकम नहीं डाल रखी थी और डिपार्टमेंट ने भी कोई इनकम कैलकुलेट नहीं की हुई। अदर सोर्सेज में भी जो हमने चीजें डाल रखी थी वो परफेक्टली भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वही कैलकुलेशन आई है। तो कुल तरीके से अपना 143(1) का जो इंटीमेशन है वो इजिली मैच कर रहा है हमारी जो भी हमने डिटेल्स इनपुट डाली हुई थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ पर देखो हमने कोई टैक्सेस पे नहीं किए हुए थे और जो हमारा बैलेंस है वो 0 है और इनकम टैक्स बैलेंस 0 है। तो बेसिकली 143(1) के इंटीमेशन में हमारा चेक हो गया कि हमने जो डिटेल डाली हुई है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिटेल अपनी कैलकुलेट की हुई है वो हमारा मैच कर। ये मैंने आपको दिखाया था पहला केस जिसमें ना ही रिफंड था और ना ही डिमांड थी। अब मैं आपको सेकंड केस दिखाती हूँ जिसमें कि हमारा रिफंड बनेगा। ये अब दूसरा वाला देखते हैं। 143(1) का इंटीमेशन में हमारा रिफंड बन रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, अपनी जो फाइल है प्रोटेक्टेड है तो उसको मैं पासवर्ड एंटर करके उसको ओपन करूंगी। तो देखो वही एज यूजुअल ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये मिलता है आइकन क्लिक हियर फॉर इंग्लिश वर्जन, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो देखो इस केस में ये जो इंटीमेशन है ये उस एसएससी का है जिस केस में उसकी रिफंड बन रही है। तो यहाँ पर देखो वो ग्रीन लेटर्स उसमें क्या क्या चीजें आई हुई है वो सेम एज इट इज ही आएगी डिटेल कि जो कि टैक्स पेयर ने डाली हुई है इंफॉर्मेशन और जो कि 143(1) में कंप्यूटेड हुई है, डिपार्टमेंट में कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ पर देखो सैलरीज उसने सेम कैलकुलेट की है, अदर सोर्सेज भी उसकी इतनी बन रही थी। तो टोटल जो उसकी इनकम है वो इतनी थी 10,800 उसकी स्पेशल रेट में टैक्स हुई है। टोटल डिडक्शन हमने जो टोटल इनकम है वो ली हुई थी 484,611 और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो उसका भी डिफरेंस उसने दिखा रखा है। तो बाकी हमारी जो रिटर्न है वो परफेक्टली मैच हो रही है जो भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने अपनी कैलकुलेट की हुई है। तो बेसिकली जो इस केस में जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसके बाद भी रिफंड आ गया है। तो वो टैक्स क्रेडिट कितने बन रहे थे, टीडीएस कटा हुआ था 25,240 रुपीज का और जो रिफंड अमाउंट आया है वो 23,230 आया और जो उसने कैलकुलेशन लगाई तो 23,232 की लगाई और जो उसने इंटरेस्ट भी दे रखा है 244A के बीच में कि आपका जो रिफंड पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो 464 का आया हुआ है। तो यहाँ पर कितना रिफंड कैलकुलेट हुआ 23,696। तो बेसिकली ये वाला जो केस है ये वो केस है जिसमें कि एसएससी का जो रिफंड आया हुआ है। अब जो थर्ड केस है वो भी एसएससी नहीं है जिसके केस में डिमांड आई हो। तो मैंने क्या किया है, वर्ड फाइल पे वर्ड में आपको इंटीमेशन बना के दिखा दिया कि 143(1) का इंटीमेशन कैसे होता है अगर हमारी डिमांड आई होती है। तो देखो यहाँ पर इंटीमेशन में वो क्या लिख रहा है कि यू हैव एन डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो उसमें डिमांड जब भी आएगी तो वो क्या लिखेगा, यहाँ पर रेड लेटर्स में लिखेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ हम इजीली चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड क्यों बनी है और हमने जब फाइल की थी तो हमारी कोई भी टैक्स बना नहीं था। तो यहाँ पर हम अपनी चेक कर सकते हैं रिटर्न कि कहाँ पर हमारी जो हमने इनपुट्स डाल रखे हैं कहाँ पर वो मिसमैच कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो देखो जो हमने ग्रॉस सैलरी ली हुई थी वो पूरी की पूरी सेम आ रही है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कैलकुलेट की है। ये जो कॉलम है ये कौन सी कैलकुलेशन के बेस पे है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है और ये कौन सी कैलकुलेशन है जो कि हमने इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल की हुई है। तो ये देखो ये हमारी जो है वो सेम आ रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी हमने भी क्लेम नहीं कर रखी और उनके थ्रू भी क्लेम नहीं हुई। तो यहाँ पर देखो जो टैक्स पेबल है वो हमने बना रखा है 55,000 जबकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया हुआ है वो 86,000 की कैलकुलेशन आई हुई है। तो इस केस के कारण ही जो हमारी है वो डिमांड बन रही है। कभी कभार क्या होता है कि जो अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो हमने गलत ली होती है, कभी कभार सैलरी की भी हमने सही नहीं ली होती।
जो कि इसलिए हमारा मिसमैच कर जाती है गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की डिटेल्स के साथ। तो वो सारी भी जो चीजें हमारी मिसमैच करती है ना, वो जो गवर्नमेंट है, उस डिपार्टमेंट है, जो उसको यहाँ पर रेड लेटर्स में दिखा देता है, यहाँ पर रेड में आ जाता है कि ये चीजें आपकी मिसमैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर सैलरी की हमने गलत डाल रखी हो, सही भी डाल रखी हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की दूसरी कैलकुलेशन हो, तो यहाँ पर हमें सारा 143(1) की इंटीमेशन में चेक हो जाता है, और यहाँ पर हमारा बेसिकली एक तरीके से कंपेयर जो भी हमने रिटर्न में इंफॉर्मेशन डाल रखी है और जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की हुई है। तो बेसिकली हमारा जो है, हमारे केस में जो था, हमारी लाइबिलिटी 57,700 की बन रही थी, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी जो लाइबिलिटी निकाली है वो 25,000 की निकाली है। तो अगर हम आगे देखें तो टीडीएस हमारा 56,000 कटा हुआ है, तो हमारे केस में जो हमारा टैक्स पेबल है वो आ रहा है 0। लेकिन जो इनकम टैक्स के केस में जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमारा जो आ रहा है वो 37,490, इसलिए उसने क्या कर दी, हमारी जो है डिमांड रेज कर दी। तो 143(1) का इंटीमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो डिटेल डाल रखी है और जो डिपार्टमेंट में कैलकुलेट कर रखी है उसमें कहाँ फर्क आ रहा है, कहाँ मिसमैच आ रहा है। तो इसलिए हमें 143(1) का इंटीमेशन जरूर चेक करना चाहिए। यहाँ पर आपका जो नेट पेबल अमाउंट आ रहा है 37,490, इसको आपको पे करना पड़ेगा। या तो आप एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है मेरी इतनी डिमांड बनी रही थी, दूसरा केस है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो दोनों ही केस में आपको कैसे कैसे कैरी ऑन करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपका 143(1) का इंटीमेशन में कोई डिमांड आती है तो वो आपको कैसे रिजॉल्व करनी है उसके बारे में भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा रखा है। तो चलिए करते हैं यहीं पर ही वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको है कि आप इनकम टैक्स और जीएसटी की नॉलेज आप और इनहेंस कर पाए और अपडेशन आपको पता लग पाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।